कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना। ठीक है। हाँ, कोई नहीं। देख लो जैसा भी नेटवर्क है उसके हिसाब से देख लो। कोई बात नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट वी डिड यस्टरडे। सो बस हमने समझा है कि बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिक मतलब बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है, क्या हम करेंगे बैकएंड डेवलपमेंट में, और डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैकएंड एंड फ्रंट एंड। देन हमने समझा था कि कैसे एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वो वर्क कैसे करता है। एंड देन वी अंडरस्टूड कि भाई वी अंडरस्टूड फुल स्टैक एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि भाई अगर एक सिंपल ऐसा ही एप्लीकेशन बनाए हम तो उसमें बैक एंड में क्या होगा और फ्रंट एंड में क्या होगा। ठीक है। देन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बैक एंड डेवलपर। फिर हमने बनाया कि जो सर्वर होता है बैकएंड में वो क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है। तो नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसके द्वारा हम with the help of it provides us to build servers plus it can create servers। तो वो हमने कल सीखा। और फिर हमने कल सीखा कि हम कैसे नोड जेएस में सर्वर बना सकते हैं। इनिशियलाइजर इनिशियलाइजर सर्वर वी हैव टू यूज द npm init। एंड अगर हम ये फ्लैग लगाएंगे इसको हम कहते हैं फ्लैग स्लैश वाई। इसको हम कहते हैं फ्लैग। तो अगर ये हम वाई कर देंगे तो जो हमें एक सारे क्वेश्चन पूछता है कि आपके पैकेज का नाम क्या हो, वर्जन कौन सा हो, वो सब नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ही पैकेज बना देगा। ठीक है। और ये हम बनाया था बेसिक सर्वर इन दी नोड जेएस विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस सिंटेक्स। तो ये नोड जेएस के सिंटेक्स से बनाया था हमने। ठीक है। तो वो हमने सीखा। फिर हमने अपना सर्वर रन करा। हम कैसे रन करते हैं, सिंपल जैसे पता है कि नोड इंडेक्स डॉट जेएस से हम रन करते हैं किसी भी इंडेक्स जेएस फाइल को। सिमिलरली हम सर्वर को रन करते हैं विद द नोड इंडेक्स डॉट जेएस। फिर हमने एक असाइनमेंट देखा कि कैसे हम ऐड टू नंबर्स कर सकते हैं, उसका एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है। नाउ दिस कोड मैंने नहीं लिखा था अ, क्योंकि like Node.js में we don't do not create servers in the Node.js. 99% or the everyone now in the world create servers with the help of the Express.js, which is a Node.js framework। ठीक है। बट वी शुड नो कि भाई कैसे काम करता है Node.js। तो हमने ये बेसिक सर्वर बनाया था Node.js का। ठीक है। ताकि इंटरव्यूज में अगर पूछें कि हैव यू वर्कड ऑन द Node.js, so you can say कि भाई सर आई हैव वर्कड विद द इन द Node.js, बट आई like I know the basics of Node.js, but I work in the Express.js, ताकि उसको ये लगे कि हाँ आपको नॉलेज है Node.js की भी। ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडे द Express.js एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैकएंड, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है एक सर्वर बनाना। सर्वर क्या होता है कि जो एक हैंडल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल कर सके फ्रॉम दी फ्रंट एंड, जो हमें रिक्वेस्ट आ रही है उनको रिस्पॉन्स कर सके, उनको सारी रिक्वेस्ट को डिकोड कर सके कि क्या इसको चाहिए, क्या लॉजिक है ना, वो सब हम एक्सप्रेस में उसको हम कहते हैं सर्वर। एक ऐसी मशीन जो कि हम बनाएंगे अपने लैपटॉप में, और उस सर्वर को वो क्या होगा उसका काम कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को हैंडल करना। तो अभी हमने वो बनाया था सर्वर विद द हेल्प ऑफ द नोड जेएस। ठीक है। बट एज वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स इन द नोड जेएस जो हम अभी देखेंगे। तो we have express.js, that is the framework of the node.js, and it helps us to create the same server that we can create in node.js, but with the very few lines of code, but with the very few lines of code. ठीक है। Plus it will gives us very more features that we will see। ठीक है। तो Express.js is often referred to as Express. It is a minimal flexible Node.js web application that provides a robust set of features to develop web and mobile applications। ठीक है। Uh, why web and mobile applications? Because see, the backend remains the same whether it's a mobile application or whether it's a web application. Front end can change for both of these. So you need a different tech for both the front end and the for both the web and the mobile application. So like we use the React.js for the web applications when we want to create a website. But if we want to create a web application, like a mobile application, so for front end we can use the React Native or the Flutter, like you have heard of all these technologies, but बैकएंड रिमेन द सेम। ठीक है। वाई बिकॉज बैकएंड का मेन काम सिर्फ रिस्पॉन्सेज को हैंडल करना है उसका। अब वो कहीं से भी आए, चाहे वो एक वेबसाइट से आए या एक वो मोबाइल ऐप से आए, उसका सिर्फ काम है हैंडल करना। दैट इज वाई
Express is used to create the server, and it can handle both the we can create the both the servers for the web and the mobile applications. Why Express over Node? Let's we will see this when we will write code. But three main points are simplified routing, middleware support, error handling. Just don't worry about the terms. We will look more deep into it. Okay. ठीक है ठीक है. So let's start the first server. एक बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाइल Node.js can be used to create web servers, Express.js simplifies and streamlines the development process by providing a robust set of features and higher level of abstraction. This makes it easier and faster to build scalable, maintainable web applications and API. बस मैंने ये लिखा है ताकि you get a definition कि भाई if someone asks you कि what is the difference between Express and Node.js, the first difference you will give, the first difference you will give is that Node.js is the runtime environment that provides us the environment to create server. That is the that is the first definition of Node.js. And what is Express.js? Express.js is a Node.js framework through which we can going to create server. But in what environment? In Node.js environment. ठीक है. But we can also create servers in the Node.js also. But as we know कि Express has more robust features, so we are going to create servers in the Express. ठीक है. वही डिफरेंस है और ये बहुत ही इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है. हाँ, एक चीज़ और मेरे को बतानी है कि ठीक है. एक चलो ठीक है छोड़ो फिर. ओके, सो create a simple server using express.js. ठीक है. Let's start and create a simple server using express.js. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप होता है वही. मैं वीक 8 में हूँ. मैं बनाऊंगा mkdir express. ठीक है. लेट्स गो इनटू एक्सप्रेस. अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो 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 हेलो. हेलो, आ रही है आवाज़ मुझे अब? आवाज़ आ रही है? ठीक है ठीक है. चलो ओके. ठीक है. तो मैं कह रहा था कि हम अब सर्वर क्रिएट करने वाले हैं बेसिक. तो हमें फर्स्ट चीज़ तो वही है, हमें npm init लिखना है. npm init. ठीक है. एंटर मार दो. दिस विल इनिशियलाइज अ सर्वर. सो वही पूछेगा कि आपका पैकेज का नेम क्या है. लेट्स नेम दिस एज समथिंग एल्स. सो लर्न. ठीक है. जस्ट कीप ऑन एंट्री पॉइंट. वी हैव डिस्कस इट येस्टरडे कि एंट्री पॉइंट का मतलब क्या होता है. अभी सब हम एंटर मारेंगे बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग. ठीक है. तो स्नेक अब एज यू कैन सी इन द एक्सप्रेस फोल्डर you get a package.json. ठीक है. which is having an entry point index.js. ठीक है. Okay. Now let's create a file here. Name as index.js. Why file? Because we know कि भाई एंट्री पॉइंट जहाँ हम सर्वर बनाएंगे उसका उसका फाइल का क्या नाम होना चाहिए? index.js. ठीक है. index.js. Now, as you know कि express.js is the library. express.js is the library. मतलब it's like a it's like a Node.js framework, which means we have to install Express. Node.js, we have installed the Node.js, right, in the starting of the course. तो वो तो install था हमारे में. In the similar way, Express.js is also a library or the framework that we have to install in our laptops. So if you go onto the if you write Express, or if you write express npm, you know what is npm. ठीक है. npm, through npm we install the external libraries into our project. So if you go to, you will see this command npm I express. ठीक है. web framework for the Node.js. ठीक है. As simple as that. What you will see, you will copy that and you will just paste this here and press enter. So it will install the express framework for me. express framework for me.
ठीक है, as simple as that. We create a dot create ignore here. तो बाद में आता है. Okay, so now we have in the packet.json. Now you will see what you will see. You will see dependencies as the express. Dependency मतलब कि भाई जो भी extra dependencies हैं in this project जो हमने इंस्टॉल करी है वो है express, और express हमारे पास सिस्टम में आई है. ठीक है, let's create the server with the help in the express.js. Now we are going to use the express to create the server. So constant express require express. The first command, just like we did yesterday, as the constant http is equal to require http. Here, there, HTTP module was the inbuilt module in the Node.js. Here as we have installed the Express.js, now we are going to use the Express.js. Okay, so we have installed the Express Express from. Okay, as simple as that. So we are just creating a constant Express from the Express library. Okay, as simple as that. Now, second thing we have to do is declare a variable as app, and we will. Okay, first let me write the whole server, and then I will show you what I am doing. App.listen constant port 3000 and app.listen port function so dot log server is running on port number. ठीक है, as simple as that. Okay, ठीक है. Within just 8 lines, we have created a server in the Express.js. Within just 8 lines only. Okay, and if I compare it with the Node.js, see, it was taking 21 lines. Okay, it was taking 21 lines, but in the Express.js, within just 8 lines, we have created a server. Okay, we have created a server. It's understand कि अभी server कर क्या रहा है. So we have first import the server into our file. ठीक है, using the express library. ठीक है. Now what we are doing is that कि we are creating a instance of this particular express library, express framework. Okay, so this particular app means कि we are creating an instance of this particular express. ठीक है. Through this app now we are going to declare our routes. We are going to listen on this particular. Just understand this कि भाई we are just creating a variable. ठीक है, that will use all the functionalities of this express. ठीक है, so instead of writing every time express dot listen, ठीक है, all these things again and again, what we are doing is we have just created a variable name as the app. ठीक है, you can name this anything, and now we are just going to use all these functionality of the express within this app. ठीक है, so now we have given a port number 3000. ठीक है, and now we are, as we did it yesterday, कि we did something dot listen in the express we do the same thing. We are listening this particular server on this particular port number. So app dot listen, and here we give the port and a function that says the console server is running on the port number 3000, which means कि भाई as soon as I will run this particular server, a it means कि now I can listen. I can, as I told, this is the same what I told you yesterday. I can listen all the requests, all the responses on this particular port number. ठीक है, so now imagine if you have created a front end and now you want to request this particular URL. So what URL what URL it will be having a port number. That URL that having a port number 3000 will now receive all your requests, all your like a port number, a URL having a 3000 port number, where you have to send the request or the responses. So we are going to listen all your requests and responses on this particular port number. Okay, that is why this is the first thing you should do. You should always create first listen कि भाई I am ready to listen whatever the requests and responses I am getting. ठीक है, let's run this now. So node index.js.
index.js. Now you will see here it will be coming server is running on port number 3000, which means now server is running. Okay, so we can see on local by going on the localhost 3000, and you can see right now we are getting cannot get. Okay, okay, let's let's create why server is running. Okay, server is running, but we are getting a cannot get. Why? Because we have not created any route till now. We have not created any route till now. So let's create a route here. App dot get, and on this particular app function request response. Hello world. Okay. Now if I refresh this, you will see it will again say cannot get. Why? Because can you tell me why? यहाँ पे hello world क्यों नहीं आ रहा? बता सकते हो कि यहाँ पे hello world अभी अभी मैंने यहाँ पे एक एक एंड पॉइंट बनाया जिसमें मैं भेज रहा हूँ इंटरनेट को, जिसमें मैं एक रिक्वेस्ट मार रहा हूँ इस पर्टिकुलर यूआरएल पे, बट वी आर नॉट गेटिंग दी हेलो वर्ल्ड. व्हाई इज दैट? कुछ आइडिया है? कल बताया था ये मैंने सेम चीज कि मैं इस पर्टिकुलर यूआरएल पे हिट मार रहा हूँ और कि पर मेरे को भी यहाँ पे कैन नॉट गेट दिखा रहा है. यहाँ पे इसको दिखाना चाहिए हेलो वर्ल्ड. कल कल सेम चीज बताई थी मैंने. चलो कोई बात नहीं. बिकॉज बिकॉज वी नो कि भाई वी हैव मेड सम चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर सर्वर, सो वी हैव टू रीरन दिस सर्वर अगेन. So we have to rerun this server again. So if I close this server, and now I will have to rerun this server. Node index.js. ठीक है, server is running on the port number. Now if I go back and if I refresh this, you will see hello world. ठीक है, as simple as that. ये तो बहुत सिंपल बेसिक चीज है. ये तो मतलब बहुत सिंपल चीज थी. ओके, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी दिस इज वॉट वी डिड इन दी नोट जेएस. हम वहाँ पे भी ये बनाए थे, बट क्या क्या हम ये सब कर रहे थे एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर, और ये हमें रेस्ट. हम यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं. अगर आप देखो तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं. एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमने बनाया है जिसमें हम रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे और रिस्पॉन्स भेजेंगे इन द सेम वे, बट दिस इज द एक्सप्रेस डॉट जे एस सिंटेक्स. नाउ आई विल एक्सप्लेन कि ये पर्टिकुलर सिंटेक्स क्या है. दिस इज वॉट वी आर डूइंग. दिस इज वी आर listening the server, and here creating a get. I will explain you what is this get route. So अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ हमने एक राउट बनाया. हमने एक राउट बनाया 3000, मतलब लोकल होस्ट 3000 स्लैश. ठीक है, तो ये और अगर मैं इसका स्लैश लगा दूं ना तो बात एक ही है. ठीक है, बात एक ही है. ऑन दिस पर्टिकुलर राउट अगर कोई भी हिट मारे, हिट मतलब अगर इस राउट पे कोई भी जाए या कोई भी इस पर्टिकुलर राउट पे हिट मारे, तो उसको रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड भेज दो. दिस इज हाउ वी डिफाइन राउट्स इन एक्सप्रेस जेएस. हाउ यू शुड डिफाइन राउट्स इन द नोट जेएस. हम कुछ करते थे ऐसे. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम नहीं देते थे राउट्स, बिकॉज फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट. अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, हाँ इसमें दिखाता हूँ मैं. सो वी हैव टू यूज समथिंग लाइक वी हैव टू राइट दिस मच लॉन्ग कि भाई अगर पर्टिकुलर पाथ नेम अगर डॉट ये स्लैश ऐड है और रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट है, तो मुझे ये भेजना है, मुझे वो भेजना है. बट इन द एक्सप्रेस डॉट जेएस इट इज वेरी सिंपल. वी हैव टू जस्ट राइट ऐप डॉट गेट. गेट अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे गेट क्या होता है, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि भाई अगर इस पर्टिकुलर यूआरएल पे कोई भी हिट मारेगा और वो एक गेट रिक्वेस्ट है, तो उसको हेलो वर्ल्ड मिलेगा. सिंपल, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, सो वी हैव क्रिएटेड अ वेरी बेसिक सर्वर विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेस जेएस. एंड यू कैन क्लियरली सी कि हाउ मच this is very easy in terms of Node.js, the thing we have created. So the first thing is that ki we what the number of lines is reduced. Second, we understood the simplified routing. Simplified routing means कि भाई मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें कितना आसान है राउटिंग करना. राउटिंग मतलब कि एक एंड पॉइंट बताना. ठीक है, एक एंड पॉइंट बताना स्लैश पे कि भाई अगर इस स्लैश पे कोई रिक्वेस्ट आए तो मुझे ये भेज देना है. तो उसमें कितना ईजी है. नोट जेएस में हमें बहुत चीजें लिखनी पड़ती हैं. ठीक है, एरर हैंडलिंग वी विल सी, बट वी हैव डिस्कस दिस टू. Sorry, simplified routing we have discussed, mid-level support and error handling we will see. ठीक है, so one difference we have seen. ठीक है, okay. Okay, now let's understand the very important part, which is the get HTTP method
एंड जो अभी हम तक कर रहे थे कि गेट पोस्ट और ये सब क्या होते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। लेट मी ओपन माय व्हाइट बोर्ड एंड आई विल शो यू। ठीक है, सो HTTP मेथड्स। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ये क्या होते हैं। ठीक है, HTTP मेथड्स क्या होते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ HTTP मेथड्स। अभी हम पढ़ेंगे कि होते क्या हैं, बट देयर आर फोर टाइप्स ऑफ। द फर्स्ट इज गेट, गेट जिसको हम बोलते हैं गेस्ट, गेट। दूसरा हम बोलते हैं पोस्ट, तीसरा हम बोलते हैं पुट, और चौथा हम बोलते हैं डिलीट। ठीक है, स्पेलिंग तो सकते, बट दिस इज DLETE, डिलीट। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। एक होता है अपडेट करके भी, अपडेट नहीं होता, सॉरी, अपडेट नहीं होता। बट दीज फोर आर द मेन HTTP मेथड्स दैट वी यूज। ठीक है, अब मैं बताता हूँ होते क्या हैं ये। सी, हम जो भी API बनाएंगे ना, API वी नो कि API इज यूज टू communicate. API is used to send data from the one computer to another computer, or in terms of like sending a data from one application to different application. ठीक है, that all those API are being made with some this particular methods. ठीक है, तो इमेजिन करो मैंने एक API बनाई लोकल होस्ट, एंड हाँ, सी, this is our API, right? This is a localhost 3000 slash, ठीक है। This is a particular API that we have created, ठीक है, that we have created. How we have created, कि भाई अगर this particular slash पे, मतलब सी, स्लैश यहाँ पे हमने सिर्फ राउट दिया है, मतलब इसके आगे लोकल होस्ट है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, लोकल होस्ट 3000 बाय डिफॉल्ट है, और यहाँ पे हमने सिर्फ स्लैश दिया है। ठीक है, तो अगर इस स्लैश पे कोई आता है तो मेरे को उसको भेजना है रिस्पॉन्ड में हेलो वर्ल्ड। तो डॉट सेंड इसका मतलब हम कुछ भेजना हो वापस, तो डॉट सेंड होता है फॉर दी टू सेंड आर रिस्पॉन्स। ठीक है, hello world. So what is this particular thing? This is an API that we have created in the Express.js. Okay, this is the API that we have created in the Express.js, and on hitting on this particular API, we are getting the hello world. But here we have given a method as a get, get as a get. What is this particular method? Now let's understand this. ठीक है, so imagine करो कि मेरे पास local host 3000 और यहाँ पे स्लैश पे ये मेरी एक API है, API है, और इसको मैंने बनाया, डिफाइन करा है कि भाई ये एपीआई एक गेट है, एक गेट है। व्हाट डज दैट मीन इज कि whenever someone hit this API, he can fetch data from this particular API। ठीक है, दिस इज एज सिंपल एज दैट, कि भाई गेट का मतलब ये है कि इफ एन एपीआई इज अ गेट एपीआई, दैट सिंपली बेसिकली मीन्स इज दैट कि यू कैन फेच डाटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपीआई, यू कैन फेच डाटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपीआई। ठीक है, मतलब कि भाई अगर जब जब इस पे कोई हिट मारोगे, जब जब इस पे कोई रिक्वेस्ट मारोगे, तो ये आपको रिस्पॉन्स में एक डाटा भेजेगा। ठीक है, एक डाटा भेजेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इन द सेम वे वी हैव क्रिएटेड हियर अ गेट एपीआई। तो वी आर डिफाइनिंग ऐप डॉट गेट, ताकि इस पे कोई भी रिक्वेस्ट मारे तो उसको पता चले कि अच्छा ये गेट रिक्वेस्ट है, उसको रिस्पॉन्ड में हम हेलो वर्ल्ड भेज दें। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ओके, the get method is used to request data from the specified resource. Request using get should only retrieve data and should have no other effect on the data. ठीक, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ऐप डॉट गेट है, गेट मेथड अगर किसी एपीआई में यूज हो रहा है तो वो सिर्फ डाटा भेजेगा, उससे हम डाटा सिर्फ फेच करेंगे। एज सिंपल एज दैट। द सेकंड मेथड इज द पोस्ट मेथड। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड, अगर ये सेम एपीआई हमने बनाई पोस्ट मेथड से, ठीक है, हमने बनाई 3000 पोस्ट मेथड से विद स्लैश, दिस पर्टिकुलर मीन कि भाई नाउ वी कैन सेंड डाटा टू दिस पर्टिकुलर एपीआई। यहां पे सिर्फ हम फेच कर रहे थे, वी वर हियर जस्ट ओनली फेचिंग द डाटा, बट ऑन दिस पर्टिकुलर पोस्ट एपीआई वी कैन सेंड डाटा, वी कैन
सेंड डाटा, कि भाई यार आई एम सेंडिंग यू सम डाटा, ठीक है, ऑन दिस पर्टिकुलर राउट, यूज दैट डाटा एंड देन गिव मी समथिंग, and then give me something, as simple as that. So there we will use something known as the app.post. So मैं जैसे दिखाऊंगा अभी एग्जांपल के लिए, तो we can write app.post, ठीक है, and then we can define the same route, and here we can create a function request.response console.log, or I can say rest.send. This is a post, ऐसा कहता हूँ कि you are hitting the post API, ठीक है, ऐसे। तो बस ये सिंपल एक पोस्ट एपीआई बन गई। अब मैं अगर इस एपीआई पे जाऊं, ठीक है, तो आई कैन ओनली फेच डाटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपीआई। व्हाई? बिकॉज देखो अभी दोनों एपीआई ना सेम राउट पे हैं, बट क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एक है डॉट गेट और एक है डॉट पोस्ट। तो गेट से हम सिर्फ फेच डाटा ले सकते हैं, ठीक है, डाटा हम सिर्फ फेच कर सकते हैं, बट पोस्ट में हम डाटा भेज सकते हैं। तो इमेजिन करो कि मैंने कोई फ्रंट एंड बनाया है, और मैं उस फ्रंट एंड में से एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसपे मैंने यूजर का डाटा मैं भेज रहा हूँ बैक एंड में। तो व्हाट राउट आई विल यूज दी डॉट पोस्ट मेथड, ठीक है। नाउ अभी मैं अगर इस पर दोबारा हिट मारूंगा ना, तो मेरे को हेलो वर्ल्ड दिखेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ गेट एपीआई दैट वी आर यूजिंग। हम यहाँ पे पोस्ट क्यों नहीं यूज कर पा रहे? क्योंकि हम कोई डाटा भेज ही नहीं रहे, अगर मैं यहाँ से कोई डाटा भेजूं इस पर्टिकुलर यूआरएल पे, तो फिर मेरे को लिख के आएगा कि यू आर हिटिंग अ पोस्ट एपीआई, एज सिंपल एज दैट। बट राइट नाउ वी आर हिटिंग लाइक ऑन दिस राउट। इमेजिन करो कि मुझे पता नहीं कौन सा राउट है, ठीक है। नाउ इफ आई गो टू अनदर वेब पेज एंड इफ आई कॉपी दिस, इफ आई हिट दिस, यू विल सी हेलो वर्ल्ड। तो वो खुद ही कह रहा है कि भैया अभी आप सिर्फ डाटा भेज नहीं रहे हो, अभी आप सिर्फ मांग रहे हो, तो आई विल यूज दिस पर्टिकुलर डॉट गेट एंड आई विल सेंड यू द हेलो वर्ल्ड। जब आप डाटा भेजोगे मेरे को, तब मैं आपको ये रिस्पॉन्स भेजूंगा कि यू आर हिटिंग द पोस्ट एपीआई, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। The post method sends data to the server to create a new resource. The data sent to the server with the post is stored in the request body. As simple as that. ठीक है? This is the simple basic thing. Second, third is the put. ठीक है? The put method is used to update an existing resource. ठीक है? तो अगर कोई डाटा मेरे बैकएंड में है और उसको मेरे को अपडेट करना है, तो इन सिंपल टर्म्स आई विल यूज दी पुट एपीआई। ठीक है? तो ये भी वो भी ऐसी होता है, ऐप डॉट पुट, और मैं बिल्कुल सेम जैसे मैंने ये बनाया है, ऐसे मैं इसको बिल्कुल सेम बनाऊंगा। ठीक है? जैसे मैंने सेम बनाया है, ऐसे मैं इसको आप सेम बनाऊंगा। सो फंक्शन रिक्वेस्ट, इसमें दो पैरामीटर होंगे, एक रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स का। क्यों? क्योंकि हमें कुछ भी मिल सकता है कि हमें कोई रिक्वेस्ट आएगी तो हमें उसको कैच करना है रिक्वेस्ट को। ठीक है? कंसोल डॉट फिर मैं यहाँ पे क्या भेज दूंगा, टेस्ट डॉट सेंड, और यू आर हिटिंग दी पोस्ट एपीआई, सॉरी पुट एपीआई, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। So this is a post route and this is a put route. ये कब यूज होगा? जब भी whenever we have to update a particular data that is being stored in the server or the database, we have to use the put API. ठीक है? तो अभी अभी अगर मैं दोबारा से इस पर हिट मारूं, इसको मैं अगर वो करूं, अच्छा ठीक है, तो मैं ये बताया नहीं दोबारा से कि सर्वर मेरे को रन भी करना है दोबारा। अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ index.js, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं अगर दोबारा हिट करूँ तो मुझे हेलो वर्ल्ड आएगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी कोई डाटा है ही नहीं, तो उसको मैं अपडेट क्या करूंगा। दैट इज वाई इट इज टेकिंग दिस पर्टिकुलर एपीआई ओनली, जो कि हम गेट यूज कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है? इन द सेम वे वी हैव डिलीट मेथड दैट इज यूज्ड टू डिलीट अ स्पेसिफाइड रिसोर्स। सो हम लिखेंगे ऐप डॉट डिलीट, और हम पर्टिकुलर यूआरएल देंगे, मतलब जो भी हम अपना राउट देंगे, और उसको मतलब फिर हम जो भी करेंगे और फिर हम भेज देंगे रिक्वेस्ट में कि भैया दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज बीन डिलीटेड। ठीक है? देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड्स, बट these are the four that 99% are you going to use them. ठीक है? Like these are the four most important methods that 99% of the times you are going to use these four methods. ठीक है? Because we know something known as the CRUD operations. CRUD operations, that every website that is built in this world is built on four things. That is known as the CRUD operations. CRUD means create, read, update and delete. ठीक है? So
क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास पोस्ट है। रीड करने क्या है, क्लिक क्या है, हमारे पास गेट है, गेट। अपडेट करने के लिए क्या है, हमारे पास पुट है, पुट वाली, ठीक है। और डिलीट करने का हमारे पास डिलीट है, ठीक है। सो ये मोस्ट फोर चीज़ें जो सबसे ज़्यादा यूज होगी, हमारा वो एचटीटीपी मेथड्स, ठीक है। एज सिंपल अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग द करेक्ट। हाँ, तो ये इनका नाम एचटीटीपी क्यों है, एचटीटीपी क्यों है वो हम समझ लेते हैं एक बार, कि इनको हम एचटीटीपी मेथड्स क्यों बोलते हैं। अभी तो बहुत ही बेसिक है, समझ जाना चाहिए खुद भी, बट ठीक है। एचटीटीपी मेथड्स हम इसलिए बोलते हैं कि भैया एट द एंड दे आर द यूआरएल, दे आर द यूआरएल दैट वी आर गोइंग टू हिट। एंड as we know कि whatever the data we are going to send this, or whatever the data we are going to fetch this, we do all those things on the protocol, on a protocol known as the HTTP, known as the HTTP. That is why we just name this as the HTTP method. As simple as that. No big difference. Okay. Understanding and using the correct HTTP method is crucial for building RESTful APIs. Now, what is this RESTful API? We're going to cover next, but now for now, and web application. Each method serves a specific purpose, as we already covered कि भाई अपने हर एक अपने का अपना स्पेसिफिक पर्पस है। गेट का अपना पर्पस है, पोस्ट का अपना पर्पस है, ठीक है। एंड हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द एप्लीकेशंस लॉजिक एंड हैंडलिंग रिक्वेस्ट एफिशिएंटली। Express.js simplifies the implementation of these methods, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कि भाई हमने कितनी सरल उसके अंदर हमने एक विद इन 20 लाइन्स ऑफ कोड हमने पूरा सर्वर बना दिया, जिसमें हम गेट को भी हमने गेट बना दिया, हमने पोस्ट बना दिया, हमने पुट बना दिया। अगर हम यही सेम चीज नोट जेएस में करें ना, तो इट विल टेक अराउंड 40 टू 50 लाइन्स, ठीक है। प्लस द सिंटेक्स इज वेरी 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 लाइक हार्ड टू रिमेंबर, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो वी आर गोइंग टू यूज एक्सप्रेस फॉर दैट, ठीक है। प्रोवाइड्स अ क्लीन एंड इंट्यूटिव वे डिफाइंड राउट्स एंड द हैंडल रिक्वेस्ट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेस्ट एपीआई। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एंड ऑफ कोर्स फॉर द बिल्डिंग एप्लीकेशंस। एंड व्हाट इज दिस रेस्ट एपीआई? यूजिंग द करेक्ट, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द करेक्ट एचटीटीपी मेथड इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग द रेस्टफुल एपीआईज। अभी मैंने बताया कि the thing we have defined here and the port number we did, what is this? We have built a particular API. This is the API, this is the particular API that we have built by creating this server. And in this particular server we have created this API, and now we are handling the request and the response on this particular API, on this particular API. कि भाई now I can give this particular API to any person who is working on the front end, and now he is going to hit this particular API, and I am going to receive data, or he is going to fetch the data, ठीक है, in the on the front end. ये क्या है, ये हमने क्या बनाया है? ये हमने एक API तो बनाया है, यहाँ पे हमने एक पोर्ट नंबर दिया है, फिर हम इसको लिसन कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने सारे मेथड्स बनाए हैं कि गेट पे ये हो, पोर्ट्स पे ये हो, ठीक है। तो हमने क्या बनाया है, हमने एक ये रेस्ट API बनाई है, हमने एक ये API बनाई है, और इस API को हम बोलते हैं रेस्ट API, रेस्ट API. Let's understand what is this REST API. यहाँ पे ऐसे लिखा है कि is crucial for building RESTful APIs. ठीक है? A RESTful APIs is a way of different software application to communicate with each other over the internet using a set of rules. As simple as that. कि भाई API क्या होती है? API हमने पढ़ चुके हैं कि API that will help us to communicate data from one server, like from one to another application. उसी को हम बोलते हैं सिर्फ एक RESTful API. ठीक है? Now what is this particular rest? ठीक है। Now if I show you how many types of APIs are there are so many APIs, ठीक है। ऐसे नहीं, rest soap, there are 3 categories: rest, RPC, soap. अब तो और भी आ गई हैं, यहाँ पे 3 दिखा रहा है, बट देयर आर लाइक more than 4 types of API. क्या इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं रेस्ट, ठीक है। These particular API are built for specific purpose. Whenever you want to send a data like as user information, image की information है, मतलब जो भी है डाटा एक भेजना है, तो we will going to use the REST API, ठीक है। Whenever you are communicating like a video call through a live video call, when you are communicating on a video call,
तो उसके लिए एक अलग एपीआई यूज होती है, ठीक है, जो कि लोगों ने बनाई हुई है, ठीक है, मतलब वो हम बनाते हैं, बट जस्ट लाइक वी आर बिल्डिंग द रेस्ट एपीआई, in the similar way we can build the other APIs also, where also, but there are different purpose. Different purpose means कि भाई कि what if कि I want to create a video application where I can just video call my friends, तो I will use a different API known as the RPC. तो यहाँ पे देखो ना RPC, that is used for this particular video call, ठीक है. What is the SOAP API? It is the extended version of this REST API. It is the extended version of this REST API. I have never used the SOAP API, but I have heard that this is very fast. Like this is the faster version of the REST API. Okay, but the basic logic is that there are different types of API, but the REST API is the set of rules where we can send data from one server to another computer. Okay, that developers follow when creating an API. It makes sure that the API is easy to use and follow standard conventions. Okay, so in simple terms, REST API is also known as the API that will help us to data. Okay, but they are built for the specific purpose. कि whenever you are just sending a simple data or the any data, you are going to use the API, and we have different APIs for different purposes. As simple as that. Okay, so this is a very good example that I show I have found on the internet. You have an online bookstore and you want to allow developers to access your book database through an API. Here how you might design your RESTful APIs. ठीक है, तो ये क्या है? This is not a code. This is a documentation. This is a documentation. अब होता क्या है? What happens is that when you will work in the real world projects, when you go into a company and when you imagine if you are in a back end team or if you are in a front end team, तो ऐसे नहीं होता है कि तुम व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हो कि अरे भाई मैंने एक एपीआई बनाई है कि लोकल होस्ट करके .3000 और यहाँ पे बुक्स, दिस पर्टिकुलर एपीआई पे तुम अगर हिट करोगे ना तो मैं तुमको सारी बुक्स दे दूंगा. दिस इज नॉट हाउ वी डू कि भाई मैंने एक एपीआई बनाई है कि तुम उसको व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हो व्हाट्सएप पे कि मैंने एक एपीआई बनाई है इस पे तो हिट कर दे. नो, वी ऑलवेज यूज अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. अब ये थोड़ी ना पता है कि कौन सी पर्टिकुलर मतलब कौन सा ये मतलब कौन से मेथड के ऊपर है. ठीक है, आइदर इट कैन बी ऑन गेट, आइदर इट कैन बी ऑन पोस्ट, तो वो कैसे बताएंगे हम? ये तो बड़ा ही अनप्रोफेशनल वे है ना बताने का. तो देयर इज अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दैट वी हैव टू बिल्ड एज एन बैक एंड. ठीक है, तो अभी तो इतना नहीं हम पढ़ेंगे चीज़ों के बारे में, लेकिन एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वो कैसे, वो जैसे ये है. ठीक है, सो इमेजिन यू आर क्रिएटिंग अ बुक स्टोर बैक एंड. ठीक है, तो कौन से राउट होंगे, कौन से मेथड्स हम यूज करेंगे, तो हमने एक डॉक्यूमेंटेशन बनाई है कि उस पर्टिकुलर एपीआई पे हिट करने पे क्या आपको मिलेगा या आप क्या पोस्ट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज अ एग्जाम्पल. सो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे गेट है और वो क्या बता रहा है कि अगर आप इस पोस्ट पे हिट मारोगे स्लैश बुक्स पे तो हम रिटर्न ना लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स. एक और गेट है और वो अगर आप इस पे हिट मारोगे तो यू विल गेट द रिटर्न द डिटेल्स ऑफ अ बुक विद ID 1. ठीक है, पोस्ट बुक्स. अब देखो ये दोनों सेम है, गेट स्लैश बुक्स वाला URL सेम है बट द मेथड इज डिफरेंट. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यू आर गेटिंग ऑल द लिस्ट ऑफ बुक्स, बट ऑन द पोस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर URL यू कैन ऐड अ न्यू बुक. क्या डिफरेंस है यहाँ पे? मेथड डिफरेंस है, मेथड डिफरेंट है. एड्स अ न्यू बुक टू द डाटाबेस, डाटा फॉर द न्यू बुक वुड बी इंक्लूडेड इन द रिक्वेस्ट बॉडी. ठीक है, कि भाई जो भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उस हम जो भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उसके अंदर डाटा होगा कि भाई मेरे को कौन सी बुक ऐड करनी है. ठीक है, अब एक पुट है. ठीक है, जिसमें हम अपनी बुक की आईडी को अपडेट कर रहे हैं, और एक डिलीट है जिसमें हम पर्टिकुलर बुक को डिलीट कर रहे हैं, मतलब विद दिस पर्टिकुलर ID 1. दिस इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट वी हैव टू, मतलब हमें एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हमें ऐसे बताना चाहिए कि हम कंपनी में ऐसी काम करते हैं कि देयर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सर्वर, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ APIs एंड वी आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट ऑल दोस API की मेथड प्लस द राउट दैट वी आर यूजिंग. ठीक है, दिस इज हाउ वी use the so all these are the REST API that we created a REST API. ठीक है, REST की फुल फॉर्म होती है शायद रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर. ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन बट REST API फुल फॉर्म होती है शायद रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर. हाँ यही है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कॉमनली नोन एज REST API. द सर्वर विल ट्रांसफर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वेस्ट रिसोर्स स्टेट टू द क्लाइंट. मतलब बहुत सिंपल मीनिंग में कि भाई सर्वर डाटा पूछ रहा है या भेज रहा है. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव डन इज द
HTTP methods plus the what is the REST API, very important in the purpose for the purpose of interview. HTTP status code. What is this particular thing? Next thing, let's understand this. HTTP status code. चला गया मेरा दोबारा. HTTP status code. ठीक है. ये क्या होते हैं? HTTP status code are three-digit numbers that server sends back to the client, like web browser or the apps, to indicate the result of their request. ठीक है. Let's understand क्या हो रहा है. Imagine मेरे पास एक सर्वर है और इस पर रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई इस पर एक रिक्वेस्ट आ रही है. वो रिक्वेस्ट कौन सी वाले पे आ रही है? इमेजिन करो एक गेट गेट है और वो है स्लैश बुक्स पे. ठीक है. स्लैश बुक्स पे. और उसको हमें क्या रिटर्न करना है? उसको हमें लिस्ट ऑफ ऑल दी बुक्स रिटर्न करनी है. लिस्ट ऑफ ऑल दी बुक्स रिटर्न करनी है. What we can do extra is that we can also send, like we can also send a status code. What is this status code? Status code are the three-digit number that defines कि भाई क्या आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हुई है या नहीं हुई है. ठीक है. तो इमेजिन मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही है और मेरे पास रिस्पॉन्स किया है. तो रिस्पॉन्स उसको दिख तो गया है कि भाई हाँ ऑल रिक्वेस्ट आ रही है, बट to give him more information, we can define we can send a status code. So what status code we will send? A 200 okay, which means कि भाई जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी है ना, मैंने उसको फुलफिल कर दिया है. जो भी आप डाटा मुझसे पूछ रहे हो मैंने आपको भेज दिया है. तो नाउ व्हाट यू कैन सी इज कि भाई एज अ डेवलपर व्हाट आई कैन सी इज आई कैन जस्ट सी दिस पर्टिकुलर कोड एंड आई कैन थिंक अच्छा यार कोड 200 आ रहा है बैकएंड से. दिस मीन्स everything is fine. I am getting the data. ठीक है. ठीक है. And these status code are built so that we can, like on the server or on the front end, we can get the idea कि भाई क्या हुआ है उस रिक्वेस्ट के साथ जो हमने भेजी थी और क्या रिस्पॉन्स आया है. ठीक है. तो whenever you will get a 200 status code on the front end, like in the browser, I will show you. अब मैंने पहले भी शो कर रखा है. ठीक है. तो you can we can say that कि भाई okay, everything is fine. ठीक है. In the similar way we have different types of status code. ठीक है. that defines that server sends back to the client to indicate the result of the request. ठीक है. ये जरूरी नहीं है, but we should always do that. Why? Because we have to give more and more information, ताकि जिससे फ्रंट एंड वाले को इजी हो कि एवरीथिंग इज फाइन. मतलब हमेशा ये हमें करना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड. ठीक है. ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो रिक्वेस्ट हमारी कुछ गायब हो जाएगी. बट व्हाट इफ नाउ, हाँ तो मैंने ये किस नहीं लिया कि व्हाट इफ नाउ कि मैंने रिक्वेस्ट मारी है. ठीक है. सर्वर पे उसी सेम यूआरएल पे लोकल होस्ट स्लैश 3/3000 और बुक्स पे मैंने रिक्वेस्ट मारी है और ये गेट मतलब हम डाटा फेच करेंगे. रिक्वेस्ट मारी है और रिस्पॉन्स मेरे पास आया ही नहीं. तो मैं यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर बैठा हुआ हूँ ना, मैं वेट ही कर रहा हूँ उस चीज़ का कि यार रिस्पॉन्स तो मेरे पास आया ही नहीं, क्या हो गया, नहीं आया, पता ही नहीं मुझे क्या हो रहा है बैक एंड में. क्या वो रिक्वेस्ट पहुंची भी है कि नहीं पहुंची है? अगर पहुंची है तो क्या उसने उसको फुलफिल करा है? और अगर करा है तो क्या डाटा मेरे पास आ भी रहा था कहीं बीच में रुक गया हो? तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन send an error message with a status code. What status code? Something known as the 500. ठीक है. 500. Now this particular person will understand कि भाई मेरे पास status code आया है 500 from the backend, which means something is wrong with the backend. जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है वो तो सही है, लेकिन सर्वर ने मेरे को भेजा है 500, which is mean कि भाई something is wrong with my server. ठीक है. दैट इज वाई. ठीक है. सो 500 फॉर दैट. ठीक है. 500 फॉर दैट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है बिटवीन बैक एंड एंड बिटवीन द फ्रंट एंड. ठीक है. नाउ अगेन लेट्स से थर्ड केस. ठीक है. थर्ड केस कि सर्वर है और मैं अब एक रिक्वेस्ट मार रहा हूँ सेम यूआरएल पे, और जो मैंने रिक्वेस्ट मारी है ना वो गलत है. इट्स अ रॉन्ग रिक्वेस्ट कि भाई मेरे को चाहिए कुछ और मैं पूछ कुछ और रहा हूँ.
ठीक है, तो मैं जो मैं रिक्वेस्ट मारी है वो गलत है, तो सर्वर मेरे को क्या भेजेगा, सर्वर मेरे को भेजेगा 400। 400 मीन्स दिस इज द क्लाइंट एरर, दिस इज द क्लाइंट एरर, दिस इज द क्लाइंट एरर। मतलब सर्वर क्या कह रहा है कि मतलब ये दिखेगा कि अच्छा 400 आ रही है मेरे पास, मतलब कुछ मेरी साइड से प्रॉब्लम है, मतलब कुछ मेरी साइड से प्रॉब्लम है, जो सर्वर है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ये मेरे को 400 भेज रहा है, विच मीन्स कुछ मेरी साइड से प्रॉब्लम है। तो दीज स्टेटस कोड आर बिल्ड टू हेल्प connect backend and to build a understanding between backend and the front end. ठीक है, very simple। ठीक है, so we have different status code। ठीक है, तो मैं बता दूंगा कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है that we are going to use while building our servers। ठीक है, so the first is 1xx, which means it will contain from 100 to शायद 199। ठीक है, there are like there are starting from the 100 as a status code to 199, there are many status code between this range that have a different purposes, that have a different purposes। For example, the 100 status code says कि server has received the request and the client should proceed to send the request body। ठीक है, कि भाई हमने कोई रिक्वेस्ट मारी है और सर्वर कह रहा है कि ठीक है मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है, अब आप अगर आपको कोई और रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो आप भेज सकते हो मेरे को। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। 200 2xx, 2xx मीन्स 2xx, तो 200 between 200 and 299, all the status code that are between 200 and 299 are the success, are the success, which means कि अभी मैं बताया ना 200, द रिक्वेस्ट वॉज सक्सेसफुल एंड द सर्वर इज सेंडिंग द बैक द रिक्वेस्ट इज डाटा। ठीक है, मतलब जो भी मैंने रिक्वेस्ट मारी है वो फुलफिल हो चुकी है। अगर 200 आया है हमारे पास बैक एंड फ्रंट एंड पे, तो मतलब सब कुछ सही है। 201 अगर आया है हमारे पास, तो रिक्वेस्ट वॉज सक्सेसफुल एंड न्यू रिसोर्स वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट। मतलब कि भाई 201 मतलब कि मैंने कोई बुक ऐड करी है सर्वर में। ठीक है, तो मैंने रिक्वेस्ट में उस पर्टिकुलर बुक का डाटा भेजा है, तो मेरे को क्या मिलेगा फ्रंट एंड में, मेरे को मिलेगा 201। सो आई कैन, ठीक है, आई कैन नाउ रिलैक्स कि भाई ठीक है 201 आ गया है, मतलब कि मेरा जो डाटा है वो सेव हो चुका है। ठीक है, सो लाइक these are the important one, but this is the range 201 202 203 299, all these status code are defined। ठीक है, 300 is used for redirection between 300 to शायद between 300 to 399। ठीक है, so like 302 is the found the resource has temporarily moved to a different URL। कि भाई imagine if you are requesting a particular URL, तो उस पर जब रिक्वेस्ट मारोगे और अगर उस पर हमें स्टेटस कोड 302 आया है, विच मीन्स कि जो आप जिस आप पर्टिकुलर यूआरएल पे रिक्वेस्ट मार रहे हो वो अब चेंज हो चुका है। मतलब पहले पहले था वो, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है, तो आपको अब किसी और यूआरएल पे रिक्वेस्ट मारनी है। ठीक है, 400 is the client errors। I have already have told you one was the 400 bad request। The server could not understand the request due to invalid syntax। कि भाई जो हमने रिक्वेस्ट मारी है मतलब उसमें कुछ गलती है और उसने हमने सर्वर ने हमको 400 भेजा है, which means कि भाई कुछ क्लाइंट साइड से मतलब कुछ फ्रंट एंड से कुछ गलती है कि जो हम भेज रहे हैं। ठीक है, 401 इज अनऑथराइज्ड, द क्लाइंट मस्ट ऑथेंटिकेट इटसेल्फ टू गेट द रिक्वेस्टेड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर यूआरएल पे हम हिट मार रहे हैं, हमें पहले अपने आप को, अच्छा यू कैन, हेलो हेलो आ रही है आवाज, हेलो। तो 401 क्या है कि जिस आप यूआरएल पे रिक्वेस्ट मार रहे हैं, अभी आप उस पर ऑथेंटिकेट नहीं है, मतलब अभी आप ऑथेंटिकेटेड नहीं है उस पर्टिकुलर यूआरएल को यूज करने के लिए, तो हम उसको भेज देंगे कि भाई 401 मतलब अनऑथराइज्ड, 403 मतलब फॉरबिडन, द क्लाइंट डज नॉट हैव द परमिशन टू एक्सेस द रिक्वेस्टेड रिसोर्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेट एंड डज नॉट हैव अ परमिशन। ऑथेंटिकेट मतलब कि भाई फर्स्ट यू ऑथेंटिकेट योरसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट यू ऑथेंटिकेट योरसेल्फ, देन ओनली आई विल गिव यू द रिस्पॉन्स। फॉरबिडन मीन्स कि भाई जो आप रिक्वेस्ट मार रहे हो मतलब जो आप रिस्पॉन्स मांग रहे हो, मैं वो आपको नहीं दूंगा क्योंकि आपको परमिशन ही नहीं है उस रिक्वेस्ट को, उस रिस्पॉन्स को पाने के लिए। 404 इज द सर्वर कुड नॉट फाइंड द रिक्वेस्टेड रिसोर्स। कि भाई आपको कोई रिक्वेस्ट मारी है कि मेरे को ना बुक्स का डाटा भेज दो, लेकिन बुक्स का डाटा है ही नहीं बैकएंड में, तो आपको 404 भेज देगा। दिस इज वेरी कॉमन, यू फाइंड ऑन द इंटरनेट कि
कि आप कोई पेज पे जाते हो एंड देन यू फाइंड दी 404, ठीक है, दैट मीन्स कि द सर्वर कुड नॉट फाइंड द रिक्वेस्टेड रिसोर्स. दीज आर द क्लाइंट एरर्स. दीज आर द क्लाइंट एरर्स. सर्वर एरर्स कि इमेजिन अपना आप तो कोई रिक्वेस्ट मारी है, बट नाउ सर्वर सर्वर में कोई दिक्कत है, सर्वर में कोई दिक्कत है. द सर्वर एनकाउंटेड अ जेनेरिक एरर, ठीक है, 500, ठीक है, 502 इज अ बैड गेटवे एंड लाइक यू कैन एक्सप्लोर मोर, बट द मोर इंपॉर्टेंट इज दी 500, 502, 503 इन द क्लाइंट एरर्स, ऑल दीज फोर. एंड रिडायरेक्शन में कोई जरूरी नहीं है इसको, ठीक है. सक्सेस में 200 एंड 201, दीज टू आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. HTTP status code are the way for the servers to communicate with the clients about the status of their request. As simple as that, we have understand this. Understanding these code helps us in diagnosis issues and understanding how a server is handling requests. As simple as that. Okay? This is the very basic things that we have done today about the all those things. Okay? Let's wrap up for today because हमने सीख लिया है काफ़ी चीज़ें. कल हम So today we have discussed about the Express. Then we created a simple server using the Express. Then we talked about the HTTP methods and the REST API, and then status code. ठीक है. Very very today's class is very very important because interview के लिए तो मतलब directly पूछते हैं कि what is this 500 status code or what are these what is the REST API, ठीक है, directly. Tomorrow what we will do is that कि तो हम तुम्हारा क्या करेंगे, वी विल गोइंग टू टेस्ट दिस एपीआई, ठीक है. सो लाइक टुमारो वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस एपीआई. तो मैं कल ही बताऊंगा कि इसका मतलब टेस्टिंग का मतलब क्या है और ये पोस्टमैन क्या है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. सो फॉर टुडे यू कैन लीव, हम कल से कंटिन्यू करेंगे अपना, ठीक है. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, पढ़ना जा सकते हो. हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे तुम्हारे डाउट आते नहीं है ज़्यादा, तो कोशिश